नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देता चलूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के बारे में, जी हां, निशांत कुमार के बारे में। वैसे तो वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहते, पिता के साथ बड़े मंचों पर भी नजर नहीं आते, जैसे बाकी नेता हैं उनके बेटे नजर आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन निशांत कुमार पूरी तरीके से दूरी बनाए रहते हैं। उनका मानना है कि जो उनके पिता कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है और जो मैं अपने लिए कर रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा है। तो ये उनकी एक अलग सोच है जो उनको बाकी नेताओं के बेटे से अलग बनाती है। क्योंकि अगर हम बात करें बिहार के पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के बारे में, लालू प्रसाद यादव का ज्यादातर परिवार यहाँ पर राजनीति में सक्रिय है, ये सबने देखा है। लेकिन अगर निशांत कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की विरासत को वो नहीं संभालना चाहते। वो अपनी अलग दुनिया में बहुत मस्त हैं, यानी कि स्वस्थ और मस्त नजर आते हैं। इन सब के बीच अगर बात करें तो नीतीश कुमार के सामने दुविधा ये है कि 8 बार उन्होंने तो सीएम पद की शपथ ली, लेकिन अब अपनी विरासत किसको सौंपें? उनके सामने तेजस्वी यादव हैं, या तो उनके सामने एक ऐसा चुनावी दल होगा जो चुनाव जीतकर सामने आएगा 2025 में। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते हैं तो विरासत सीधा सीधा कहीं ना कहीं पार्टी से अलग दूसरी पार्टी की तरफ झुकती नजर आएगी और नीतीश की पार्टी के नेता नाराज होते नजर आएंगे। खैर, ये राजनीतिक बातों से हटकर निशांत कुमार के बारे में आपको जानकारी देते हैं, फिर आते हैं राजनीतिक बातों पर। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें निशांत कुमार को लेकर हमने काफी कुछ जानकारी दी, उनकी संपत्ति से लेकर कि उनका विचार क्या है राजनीति को लेकर। देखिए ये रिपोर्ट। बात अगर नीतीश कुमार के बेटे की करें तो नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा से 22 फरवरी 1973 को शादी की थी। मंजू कुमारी सिन्हा सरकारी स्कूल में टीचर थीं। नीतीश और मंजू का एक बेटा है निशांत कुमार, जो कि एक इंजीनियर है। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद निशांत को बहुत कम ही लोग जानते हैं। निशांत ने BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में नहीं लगता। यही वजह है कि वो राजनीतिक सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों में कभी भी पिता नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते। निशांत खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल निशांत का झुकाव आध्यात्म की तरफ है और वो कह चुके हैं कि वो उसी राह पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब भी मौका मिला निशांत ने अपने पिता की राजनीति की तारीफ की। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने के बाद भी निशांत ने अपने पिता की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि जनता उन्हें उनके काम की वजह से जिताती है। नीतीश के न सिर्फ बेटे बल्कि भाई बहन और रिश्तेदार भी राजनीति से दूर रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर चर्चा ये भी रहती है कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने पास ही रखेंगे और जो उसका हकदार होगा पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर दूसरी पार्टी में उसको सौंपते नजर आएंगे। अगर बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की संपत्ति के बारे में की जाए तो वो पिता नीतीश कुमार की संपत्ति से कई गुना ज़्यादा थी। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जी हाँ 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी है, जब हलफनामा दिया जाता है लोकसभा चुनाव से पहले तब ये जानकारी सामने आई थी। उस वक्त नीतीश की चल संपत्ति 16,23,000 रुपये थी। इसके अलावा उनके पास 1,000 वर्ग मीटर का फ्लैट दिल्ली में है जिसकी कीमत उस वक्त 40 लाख रुपए बताई गई थी। उस हिसाब से उस वक्त नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 56,23,000 रुपए थी, जबकि उनके बेटे की कुल संपत्ति 2,43,00,000 रुपए थी। निशांत की चल संपत्ति 1,18,00,000 और अचल संपत्ति 1,25,00,000 रुपए बताई गई थी। देखा आप सभी ने कैसे निशांत कुमार की संपत्ति के बारे में और तमाम बातों को सुनकर आप सब भी दंग रह गए होंगे। अब बात करें, हम जब तेजस्वी और नीतीश के सीएम पद को लेकर चर्चा कर ही रहे थे, तो नीतीश कुमार अगर तेजस्वी को सीएम पद देते हैं तो निशांत कुमार को लेकर भी चर्चाएं थी कि अगर वो आगे आ जाते तो शायद नीतीश की ये शंकाएं, ये चिंताएं दूर हो जाती और निशांत ये पद संभाल लेते। लेकिन निशांत का फैसला आप जानते ही हैं। लेकिन अब नीतीश के सामने चुनौती है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश मन बना चुके हैं तेजस्वी को सीएम पद देने का, या फिर वो ये देखना चाहते हैं कि 2025 में अगर तेजस्वी फ्रंट से आकर महागठबंधन का पूरा सपोर्ट करते हुए अगर चुनाव जितवा देते हैं तो उनको सीएम पद दे दिया जाए? क्या आपका ये मानना है जनता? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत चालाक हैं, ये आप देख चुके हैं। अगर 8 बार की सीएम पद की शपथ ली है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी चालाकी उनके अंदर होगी, कितने शातिर वो नेता होंगे। शातिर तो नहीं कहेंगे, एक ज्ञानी नेता, एक एक्सपीरियंस नेता जो अपना पूरा एक्सपीरियंस इस समय राजनीति में लगाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखते हैं उनकी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं या उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आएगा। आप अपनी राय दीजिए कि इस समय बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में या मुख्यमंत्री पद पर सबसे सही दावेदार कौन है नीतीश कुमार के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।